नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम विमानन की दुनिया के एक ऐसे चमत्कार को डिकोड करने जा रहे हैं जो सिर्फ उड़ानों को ही नहीं संभालता, बल्कि सच कहें तो अपने आप में एक भविष्य के शहर की तरह काम करता है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। ये आधुनिक एविएशन गेटवे किस तरह से एक शहर के अंदर शहर के रूप में काम करता है, चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को विस्तार से समझते हैं। इस सुविधा के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए जरा एक नंबर पर गौर करते हैं। 5500। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये 5500 एकड़ जमीन है जिस पर ये पूरा हवाई अड्डा फैला हुआ है। शहर के केंद्र से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में शमशाबाद में स्थित होने के कारण ये जमीन के मामले में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाता है। वाकई इसकी भव्यता बहुत विशाल है। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस ब्लूप्रिंट में गोता लगाते हैं कि यह ढांचा असल में काम कैसे करता है। इसे हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। एक आधुनिक एविएशन गेटवे, यात्री अनुभव को नया रूप देना, भारत का मेडिकल कार्गो इंजन हरित एविएशन में अग्रणी और इसका विशाल विकास के लिए निर्मित स्वरूप। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, एक आधुनिक एविएशन गेटवे। इसके इतिहास पर नजर डालें तो विकास की रफ्तार सच में हैरान करने वाली रही है। 2008 में जब इसने पुराने बेगमपेट हवाई अड्डे की जगह ली थी, तब से लेकर अब तक यह बहुत आगे आ चुका है। 2024-25 तक सालाना 4 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। और हाँ, यात्री सेवा की बात करें तो यह लगातार दुनिया के टॉप 10 में बना रहता है, जिसके चलते 2026 में इसे स्काईट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार भी दिया गया। इसके ऑपरेशनल नेटवर्क को देखें तो ये दक्षिण और मध्य भारत को जोड़ने वाला एक बेहद मजबूत लिंक है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ये प्राइमरी हब है, जो यहाँ से 75 से ज्यादा घरेलू और 18 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। इसके साथ ही एयर इंडिया, एलायंस एयर और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस भी इसे अपने सेकेंडरी हब की तरह इस्तेमाल करती हैं। सच में ये कनेक्टिविटी का एक मास्टर क्लास है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ, यात्री अनुभव को नया रूप देना। लॉजिस्टिक्स से हटकर जरा उस अनुभव की बात करते हैं जो यात्रियों को यहाँ मिलता है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? सिंगल रूफ टर्मिनल का कॉन्सेप्ट। पुराने हवाई अड्डों में अक्सर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग अलग इमारतें होती थी, जिससे ट्रांसफर करना काफी थकाऊ हो जाता था। लेकिन यहाँ शुरू से ही इस एकीकृत डिजाइन को अपनाया गया, जिससे यात्रियों की वो भागदौड़ पूरी तरह से खत्म हो गई। सब कुछ एक ही छत के नीचे। और बात सिर्फ इमारत के डिजाइन की नहीं है, तकनीक के मामले में भी ये काफी आगे है। यात्रा का हर कदम यहाँ पूरी तरह से पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस है। डिजी यात्रा बायोमेट्रिक से एंट्री, बिना कागज के तेज सिक्योरिटी चेक और सीधा कॉन्टैक्टलेस एयरक्राफ्ट बोर्डिंग। यह तकनीक यात्रा की सारी उलझनों को सुलझा देती है। अब एक सवाल उठता है, क्या कोई ट्रांजिट हब विशिष्ट रूप से मनोरंजक भी हो सकता है? जब लेओवर का समय हो तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल हैरान कर दे? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसे कार्टनमेंट कहा जाता है। हवाई अड्डे के परिसर के ठीक अंदर एक प्रोफेशनल 900 मीटर का गो कार्टिंग ट्रैक मौजूद है ना कमाल की बात? लंबी थका देने वाली उड़ानों के बीच यात्री और यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी सीधे एयरपोर्ट पर रेसिंग का मजा ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे पिलर की तरफ जो ज्यादातर हमारी नजरों से छिपा रहता है, भारत का मेडिकल कार्गो इंजन। अब जो जानकारी हम देखने वाले हैं वो वाकई बेहद अहम है। ये भारत का पहला तापमान नियंत्रित फार्मास्यूटिकल कार्गो टर्मिनल है। दुनिया भर के स्वास्थ्य और चिकित्सा निर्यात के लिए ये जगह बहुत मायने रखती है। जीवन रक्षक दवाइयों और वैक्सीन्स को एक सटीक तापमान की ज़रूरत होती है और ये सुविधा सुनिश्चित करती है कि वो दवाइयाँ दुनिया के किसी भी कोने में बिल्कुल सुरक्षित पहुँचें। चूंकि हैदराबाद को ग्लोबल फार्मा हब माना जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो दिग्गज इस पर बहुत भरोसा करते हैं। ब्लू डार्ट एविएशन का ये प्रमुख बेस है। साथ ही ये लुफ्थांसा कार्गो के लिए एक ग्लोबल फार्मा जोन के रूप में काम करता है और एमिरेट्स के कार्गो भी संवेदनशील शिपमेंट के लिए इसे अपने एक प्रमुख हब की तरह इस्तेमाल करता है। अब नजर डालते हैं इसके चौथे पहलू पर, हरित एविएशन में अग्रणी। इतने बड़े पैमाने पर संचालन के बीच पर्यावरण का ध्यान कैसे रखा जाता है?
इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हुए पर्यावरण की रक्षा करना कोई छोटी बात नहीं है। इस हवाई अड्डे ने लेवल 5 कार्बन न्यूट्रल मान्यता हासिल की है। और ये कैसे संभव हुआ? मुख्य रूप से यहाँ मौजूद एक ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्र के जरिए। स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करके ये पूरे भारत में हरित एविएशन के लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर रहा है। और अब हम अपने आखिरी पिलर की तरफ चलते हैं, विशाल विकास के लिए निर्मित इसका भविष्य का ढांचा। इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशंस किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। यहाँ 2 रनवे हैं, जिनमें से मुख्य रनवे 4260 मीटर लंबा है। यानी ये एयरबस A380 जैसे दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान को भी आसानी से संभाल सकता है। इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर 75 मीटर ऊंचा है, जहां से पूरे एयरफील्ड का 360 डिग्री नज़ारा दिखता है। इसका संचालन GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, या जिसे हम GHIL कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन कनेक्टिविटी के बिना कोई भी एयरपोर्ट सफल नहीं हो सकता। अभी की बात करें तो पुष्पक लग्जरी एक्सप्रेस बसें शहर और हवाई अड्डे को बेहतरीन तरीके से जोड़ती हैं। लेकिन भविष्य में ये सफ़र और भी तेज़ होने वाला है। एक डेडिकेटेड हाई स्पीड मेट्रो रेल लिंक पर तेजी से काम चल रहा है, जो यात्रियों को सीधे गचिबोवली और हाईटेक सिटी जैसे प्रमुख IT कॉरिडोर्स तक पहुंचाएगा। इन सभी ब्लूप्रिंट्स और डिजाइन्स को समझने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल जहन में आता है। जब आज के ट्रांजिट हब गो कार्टिंग ट्रैक, पेपरलेस तकनीक और कार्बन न्यूट्रल पहलों से लैस इतने अत्याधुनिक चमत्कार बन जाते हैं, तो क्या वे सिर्फ उड़ान पकड़ने के लिए एक हवाई अड्डे रह जाते हैं, या फिर वे अपने आप में एक मंजिल बन जाते हैं? इस विचार के साथ ही हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।